हेलो एवरीवन। तो क्या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है? एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर बहुत सी बारी ऐसा होता है कि आपको वीज़ा रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आप किसी मेजर कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हर बार आपको पॉजिटिव डिसीजन नहीं मिलता है, तो मतलब आपको रिजेक्शंस भी कभी कभी फेस करने पड़ते हैं। आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो हम यही डिस्कस करेंगे, मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर वीज़ा रिजेक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स मैं अभी आपको इन्फॉर्म करूँगा वीज़ा रिजेक्शंस के, जो कि मेजर पॉइंट्स हैं, मतलब मोस्ट कॉमन जो है पॉइंट्स हैं वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। अभी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एक हमारे नोन है जिन्होंने शेनिजन वीज़ा अप्लाई किया था, तो उनको भी रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। और उसमें रीज़न जो था वो ये था कि योर इंटेंशंस टू रिटर्न टू होम कंट्री इज़ नॉट क्लियर, मतलब कि आप अपने होम कंट्री वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये उनको क्लैरिटी नहीं थी। तो ये भी एक रीज़न है जो आपका रिजेक्शन रीज़न होता है जब आप किसी मेजर कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी मेजर कंट्री का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो यूके का हो, कनाडा का हो, शेनिजन हो या यूएस हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो आइए टॉपिक पे मूव करते हैं। एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर यू नीड वीज़ा फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो आपका पासपोर्ट जो है वीज़ा फ्री ट्रैवल भी अलाउ करता है, इंडियन पासपोर्ट वीज़ा ऑन अराइवल भी अलाउ करता है, बट अगर मेजर कंट्रीज़ की बात करें तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला पॉइंट जो है हम अभी डिस्कस करते हैं, नो स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री। तो वीज़ा ऑफिसर की जगह अपने आप को आप रख के सोचिए कि आपके होम टाइज जो हैं, मतलब अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो होम टाइज जो है आपको स्ट्रॉन्ग शो करने हैं अपने, चाहे आपके वो फाइनेंशियल्स हों, चाहे वो आपके एसेट्स हों आपके होम कंट्री में, चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो। तो स्ट्रॉन्ग टाइज आपको रिफ्लेक्ट करने हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो वीज़ा ऑफिसर किस तरीके से आपके प्रोफाइल को देख सकता है, जज कर सकता है, आप उस तरीके से अपने प्रोफाइल को प्रिपेयर करें और उस तरीके से सोचें। तो जितना ज़्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन अपना लगा सकते हैं, जैसे मैंने अपना शेनिजन वीज़ा अप्लाई किया था तो यहाँ तक कि मैंने अपने कार का जो रजिस्ट्रेशन था वो भी मैंने लगाया था अपनी एप्लीकेशन में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी एप्लीकेशन में दिखा सकते हैं कि भाई हमारे पास ये एसेट्स हैं और ये लिक्विड फंड्स हैं। आपके चाहे एफडी हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे शेयर्स हो, हर तरीके से आप जो है उसको शो कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ आप अपना लगा सकते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज को रिफ्लेक्ट करने के लिए होम कंट्री में। तो ये मेजर पॉइंट है, इस पे ही मेजर जो वीज़ा रिजेक्शंस है वो आते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं इंटेंशंस टू रिटर्न टू होम कंट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, अगर कोई बैचलर बंदा है और अनमैरिड है और वो अगर किसी मेजर कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है वीज़ा ऑफिसर को ये लगेगा कि भाई बैचलर है, अनमैरिड है, 30 साल से नीचे का बंदा है, 30 ईयर्स एंड बिलो है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इलीगली वहाँ पे स्टे कर जाए या वापस ना आए और ओवर स्टे कर जाए और वीज़ा रूल्स को जो है वो बंदा फॉलो ना करे। तो ये जो है आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होना चाहिए और इंटेंशंस जो है आपके क्लियर होने चाहिए। आप जब अपना जो भी जिस कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जब भी आप उसका कवर लेटर तैयार करें तो उसमें इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि भाई मैं इस दिन आऊँगा इस कंट्री में और इस दिन मैं इस कंट्री से बाहर चला जाऊँगा, यहाँ मैं ट्रैवल करूँगा, इस होटल में रुकूँ। तो आपकी जो है इंटेंशंस जो है, पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो भी क्लियर होना चाहिए और आप अपने होम कंट्री वापस चले जाएंगे वो भी क्लियर होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई बंदा फाइनेंशियली स्टेबल है, मैरिड है, 30 ईयर्स एंड अबव है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रोफाइल जो है वो वीज़ा ऑफिसर को स्ट्रांग दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ ट्रैवल नॉट क्लियर, वेग पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो ये एक पॉइंट है, पर्पस ऑफ ट्रैवल नॉट क्लियर। बहुत से लोग, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, अगर आपको किसी बिजनेस मीटिंग में जाना है, ठीक है, पर आपके पास इनविटेशन नहीं है, तो आप अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ जाना है, इंडियन कंट्रीज में अप्लाई करना है, सपोज करिए शेनिजन वीज़ा की बात करता हूँ, और आप अपना पर्पस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस वजह से ट्रैवल करना है शेनिजन वीज़ा के लिए,
या किसी और कंट्री के लिए, तो आपका जो है पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोई विजिट वीज़ा पे बुला रहा है, कोई इनविटेशन दे रहा है, तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। मतलब कि वीज़ा ऑफिसर ये देखेगा कि भाई आप ये जो ट्रैवल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है, ठीक है। वेग ट्रैवल, अगर आप अपना इंटेंशन दिखाएंगे कि वेग है, मतलब आपको खुद ही क्लियर नहीं है कि आपको क्यों जाना है, तो जाहिर सी बात है ये एक रिजेक्शन रीज़न हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रैवल हिस्ट्री। तो ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आपके पास होती है तो ये आपके वीज़ा चांसेस को बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है आपके वीज़ा चांसेस को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए ही चाहिए। आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब भी वीज़ा आपका अप्रूव हो सकता है, बट अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो चांसेस आपके इंक्रीज कर सकती है आपके वीज़ा अप्रूवल के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मोस्ट कॉमन वीज़ा रिजेक्शंस हैं। और अगर आपको अपना प्रोफाइल डिस्कस करना है, मैंने ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है, आप उस पर मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।